आपका दिमाग इतना स्ट्रांग होता है कि आप अपना दिमाग में करोड़ों जीबी डाटा स्टोरेज कर सकते हो, लेकिन आप कितना स्टोरेज करते हो? तो मात्र 500, 600। उतना में काम कैसे चलेगा? तो आज मैं आपको आपका दिमाग का टेक्निक बताता हूँ, जिससे कि आप अगर वो काम करोगे तो आप भी एग्जाम में टॉपर लाओगे और टॉपर ला करके मिठाइयाँ बांटोगे। और आज ही से आप वो काम करना तैयार कर दे और आज ही से आप जंग लड़ना शुरू कर दे, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करते ही आपका कॉपी देखकर बेकाबू हो जाए, खुशी से पागल हो जाए और आपका कॉपी में इतना मार्क्स दे कि कभी भी आप मार्क्स से ललायित न हो और आप भी टॉपर के श्रेणी में जाओ। तो घबराने की क्या बात है, जब आपको भी दो पैर हाथ और आपको भी दिमाग, और आप क्यों नहीं टॉपर बनते हो और आप क्यों नहीं टॉपर बन सकते हो? तो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, आप भी टॉपर बनोगे, क्योंकि जितना टॉपर के पास सब चीज होती है वो सब आपके पास है। लेकिन आप क्यों नहीं टॉपर बनते हैं? पता है क्यों नहीं बनते? बस उसका रीजन बस आप हो और उसके अलावा कोई नहीं है। आपकी गलती के कारण आप टॉपर नहीं बनते हो। आज से अगर आप गलत पढ़ाई करना छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो, तो आज ही से आप टॉपर की श्रेणी में आ जाओगे, है ना। टॉपर बच्चे मार्क्स लाने वाले नहीं होते हैं। टॉपर बच्चे का संस्कार, एटीट्यूड, कला सब चीज अलग होते हैं। वो सबके साथ बैठते हैं नहीं, शिक्षक से कैसा बिहेव करते हैं वो मायने रखता है, वो क्या क्या कर रहे हैं और सारा चीज मायने रखता है उस बच्चों के लिए, वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप झूठी पढ़ाई कर रहे हो या फिर सही पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप झूठी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए सही पढ़ाई क्या है। और अगर एग्जाम सेंटर में आप बैठ गए हो और किसी प्रश्न को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मुझे तो कोई प्रश्न याद नहीं है, अब मैं एग्जाम में क्या करूं, माला जपूं या फिर कोई मंत्र जाप करने से मेरी कॉपी भर आ जाएगी। जिस तरह से कॉपी भरा हुआ दिख रहा है उस तरह से कॉपी कैसे फुल होगा, कैसे फील होगा, है ना। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यार बच्चों, एक बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि देखिए, अगर आप कोई एग्जामिनर में बैठे हो, सेंटर में बैठे हो, तो आपको कॉपी खाली छोड़ना बेहतर नहीं होगा। आपको कॉपी में कुछ लिखना बेहतर साबित हो सकता है। तो आपको कॉपी में क्या लिखना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब बच्चे की तरफ से कमेंटमेंट आता है कि सर मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है तो लिखूं क्या? तो अभी मैं बताता हूं, आप नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपका कॉपी बाहर आएगा, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो अब कैसे भरना है जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, आपको क्वेश्चन को सजा करके लिख लेना है। उसके बाद और जिस खंड का क्वेश्चन हो खंड को ऊपर जरूर लिखें, क्वेश्चन नंबर आप दर्शा लेना। उसके बाद उत्तर लिखो, और उत्तर में अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, टेंशन है बहुत ज्यादा, अब कैसे भराएगा? तो मैं आपको बताता हूं आपका कॉपी कैसे भराएगा। आसानी से भरा जाएगा यार, टेंशन मत करो। देखो कैसे भरना है। आपको क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद ढूंढना है कि उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव इसमें है या नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसी ऑब्जेक्टिव को ला करके वहां उतार दे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ न कुछ बच्चा ने लिखा है और इन्हें नंबर देना मेरा फर्ज बनता है। भले ही 5 में 5 नहीं दूं, लेकिन 4 नंबर तो इन्हें देना पड़ेगा। लेकिन गलत क्या करते हैं, आप पैसा डाल देते हैं। गलत क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट लिख देते हैं। गलत क्या करते हैं, आप गाली गलौज लिख देते हैं। गलत क्या करते हैं, आप शायरी लिख देते हैं। गलत क्या करते हैं, आप रेड पेन चला देते हैं। गलत क्या करते हैं, आप ग्रीन पेन चला देते हैं, जिससे कि आपका यार मार्क्स बेहिचक काट लिया जाता है। तो आपको गलत नहीं करना है। अगर गलत नहीं करोगे तो किसी का मजाल नहीं है कि आपका नंबर काट लेगा, और आपके सिवा आपका नंबर कोई काट ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी का को अधिकार कौन दिया है किसी का नंबर काट